नमो अर्हंताणं, नमो आयर्याणं। आज हम बात करेंगे कि इंसान को कैसा जीवन जीना चाहिए और कब तक जीना चाहिए। उत्तराध्ययन सूत्र की एक गाथा है। चरे पयायिं परिसंकमाणो जं किंचिपासं इह मन्नमाणो लाभंतरे जीवियबूह इत्ता पच्छापरिन्नायमलावधंसी। इस गाथा की प्रथम 2 पंक्तियों के विषय में हमने पूर्व वाली रिकॉर्डिंग में चर्चा की थी। आज हम अंतिम 2 यानी तीसरी और चौथी लाइन के विषय में चर्चा करेंगे। सभी प्राणियों में जिजीविषा होती है, जीने की चाह होती है। जीने की आकांक्षा होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जन्मे हैं तो जिएंगे ही। इंसान तो क्या, ये छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, वो भी जीने के लिए आतुर रहते हैं। इस चीज को समझने के लिए, इस बात को समझने के लिए एक बहुत सुंदर कथानक आता है। मैं संक्षेप में उस कथानक का जिक्र आपके सामने करती हूँ। अक्षपुर नगरी के राजा अरिमर्दन एक बार युद्ध से लौट रहे थे। उन्होंने सोचा कि मैं अपनी रानी को सरप्राइज दूं, इसलिए पहले किसी दूत को नहीं भेजा। वे शीघ्रता से अपनी राजधानी लौटे और उन्होंने देखा कि मेरी राजधानी तो मेरे स्वागत के लिए सजी हुई है। वे राजमहल में पहुंचे तो देखा कि महारानी आरती का थाल लिए हुए खड़ी है। आश्चर्य हुआ कि महारानी को पता कैसे चला कि मैं आ रहा हूं और आज ही आ रहा हूं। महारानी से पूछा। महारानी ने बताया कि हमारी नगरी में एक ज्ञानी मुनि आए हुए हैं। मैंने उनसे पूछा और ये सारी बात उन्होंने मुझे बताई। महाराज भी आतुर हुए। वो भी उन मुनि के पास पहुंचे और मुनि से कहा, भगवान, मुझे भी आपसे एक प्रश्न पूछना है, क्या आप मुझे भी कुछ बताएंगे? मुनि ने कहा, पूछिए। राजा ने पूछा कि आप मुझे ये बताएं कि मेरे मन में अभी क्या चल रहा है। मुनि ज्ञानी थे, उन्होंने बता दिया, राजन, आपके मन में एक बात है कि आप अपने आयुष्य को जानना चाहते हैं। राजा ने कहा, बिल्कुल सही बात है। तो जब आपने जान ही लिया तो आप मुझे बता भी दीजिए, मेरा आयुष्य कितना है। मुनि ने कहा, क्या करेंगे जानकर, जो जीवन चल रहा है चलने दीजिए, क्यों जानना है। राजा के आग्रह पर मुनि ने बताया कि आपका 7 दिन का आयुष्य शेष है। राजा ने पूछा कि मेरी मृत्यु होगी कैसे, क्योंकि यदि मुझे पता चले तो राजा ने सोचा होगा कि मैं उसको अवॉइड कर सकता हूं। मुनि ने कहा, मौसम खराब होगा, काली घटाएं आएगी, बिजली चमकेगी और बिजली के गिरने से आपकी मृत्यु होगी। राजा ने सोचा कि अभी तो वेदर का कोई ऐसा फोरकास्ट भी नहीं है कि जिससे ऐसा लगे कि 7वें दिन कोई भयंकर बरसात आएगी। लेकिन ठीक है, मुनि कह रहे तो सुन लेते हैं। आगे प्रश्न और किया कि मुनिवर ये भी बता दीजिए कि मैं इस शरीर को छोड़कर आगे कौन सी योनि में जाऊंगा। मुनि तो ज्ञानी थे। मुनि ने कहा कि ये बात आप ना पूछें। राजा ने कहा, क्यों नहीं पूछूं? मैं डरता नहीं हूं, मैं राजा हूं, क्षत्रिय हूं। हर परिस्थिति को संभालने की कला मेरे अंदर है। निसंकोच होकर के आप मुझे बता दीजिए। मुनि ने कहा कि आपकी महल के ठीक सामने नगर के बाहर एक कचरे का ढेर है, आप देख रहे हैं। उस कचरे के ढेर में आप एक छोटा सा कीड़ा, 2 इंद्रिय वाला कीड़ा बनेंगे। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, एक मनुष्य कीड़ा कैसे बन सकता है, और मेरे जैसा प्रतापी राजा। अपने दुर्गुण उनको पता नहीं थे। उन्होंने कहा, मैं राजा हूं, मैं मर करके कीड़ा कैसे बन सकता। लेकिन उन्होंने अपने राजकुमार से कहा, बेटा, यदि मुनि की बात सत्य हो जाए तो तुम जाकर के देखना और उस कीड़े को वही मारना। मैं कीड़ा बन करके नहीं जीना चाहता, उसको पैदा होते ही मार देना। मुनि की बात सत्य निकली। 7 दिन के बाद राजा की मृत्यु हुई। बेटा भागा वहां और राजकुमार ने देखा कि बस अभी अभी मेरे सामने इस
कचरे के ढेर में से एक फुदक करके बाहर आ गया कीड़ा। उसने उस कीड़े को मारना चाहा, लेकिन वो कीड़ा किसी भी हालत में मरा नहीं, अपने आप का बचाव करता रहा और आखिर वो बच करके निकल गया। राजकुमार फिर मुनि के पास आए और मुनि को सारी घटना बताई और पूछा, क्या मेरे पिताजी वो ही हैं? मुनि ने कहा, तुम ठीक बता रहे हो, वही जीव तेरे पिताजी का है। प्रश्न ये है कि छोटे से छोटा प्राणी भी जब जागृत अवस्था थी तो कीड़ा नहीं बनना चाहते थे, और जब कीड़ा बन गए तो मरना नहीं चाहते। कोई भी जीव मरना नहीं चाहता। तो प्रश्न है कि जिए कब तक, इस शरीर को कब तक साथ में लेकर के चले। अथर्ववेद में आशीर्वाद दिया गया है, जीवे मह शरदह शतम, हम 100 वर्ष तक जिए। 100 वर्ष तक जिए, कामना बहुत सुंदर है। 100 वर्ष तक स्वस्थ रहे, स्वस्थ रह के जिए और हमारा जीवन सात्विक रहे, संयमित रहे, तब तो अच्छी बात। यदि शरीर में शक्ति नहीं है, केवल सांसें चल रही है, न अच्छे से खा सकते हैं, न अच्छे से सो सकते हैं, न काम कर सकते हैं शरीर से, केवल दूसरों के आधार पर जीवन चल रहा है, तो वैसा जीवन कितना लाभकारी है। जैन धर्म में भी प्रश्न किया गया कि इंसान शरीर को कब तक धारण करे। समाधान दिया गया कि जब तक इस शरीर से नए नए गुणों को अर्जित करते रहे, तब तक इस शरीर को धारण करना चाहिए। जिस दिन लगे ये शरीर किसी काम का नहीं, न अपना हित कर सकता है, न दूसरे का हित साध सकता है, न अपना अच्छा चिंतन कर सकता है, न दूसरे के लिए कोई उपयोगी बन सकता है, न धर्म कर सकता है, न कुछ और कर सकता है, केवल सांसें चल रही है, बिस्तर पे लेटे हुए हैं, न अपने आप उठ सकते हैं, न अपने आप बैठ सकते हैं, न चल सकते हैं। इस परिस्थिति में जब हमारा शरीर आ जाए, उस समय चिंतन पूर्वक, विचार पूर्वक, शांति से अपने इस शरीर को छोड़ने की तैयारी करना चाहिए। किसी भी आवेश में नहीं, किसी भी गुस्से में नहीं, किसी भी परेशानी में नहीं, पूरे समझ के साथ, पूरे सोच विचार के साथ, दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ, पूरे मनोबल के साथ इस शरीर को वैसे ही छोड़ने की तैयारी करनी चाहिए जैसे एक पुराने कपड़े को इंसान छोड़ता है। उसी तरह इस शरीर को, इस जीर्ण शीर्ण शक्तिहीन शरीर को छोड़ने की तैयारी करते रहना चाहिए। शरीर धारण का केवल इतना ही अर्थ है। बस इसका रहस्य यही है, इसका समाधान यही है कि हम किस अवस्था में शरीर को धारण करके रखें, शरीर के साथ रहें, और कौन सी अवस्था है जिसमें आकर के हम विचारपूर्वक, शांति से, संयम से, उच्च मनोबल के साथ इस शरीर को छोड़ने की तैयारी करें। आज इतना ही। ओम अरहम।